यूज द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हमें बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस बाद की बात है, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को प्रयोग करके देखना है। जैसा उसकी तारीफ की जा रही है, जैसा उसके विषय में बताया जा रहा है, क्या वो वैसा वाकई में है अथवा नहीं। अगर इस स्टेप को करे बिना हम मार्केट करने निकलेंगे तो हम ये समझ के चले कि सामान नहीं बिकता है, विश्वास बिकता है। अब विश्वास क्या है, आपसे मैंने कह दिया बहुत अच्छा साबुन है, बहुत अच्छी चाय की पत्ती है, तो या कुछ भी, कपड़े धोने का मैंने बता दिया आपको बहुत बढ़िया है। अब आपने मार्केट करना शुरू कर दिया, अरे भाई कपड़े धोने का बहुत बढ़िया है, ये वाला लियो, वेस्टीज का लियो, इसका लियो, उसका लियो। अब सामने वाले ने उसके विरोध में जरा सा कुछ बोला, अरे ऐसे कपड़े दाग धब्बे तो दूर होते नहीं है यार, हमें मालूम है सब इसके बेकार है। अब आप सट्टेबाज हो गए, क्या पता भिखारी हूँ, क्या पता दाग धब्बे दूर ना होते हो उससे, ये क्या पता सही कह रहा हो, यार ये भी तो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और हिले हुए कॉन्फिडेंस वाले से कोई सामान नहीं खरीदता। समझ में आ गई कहानी? तो सामान नहीं बिकता है, कॉन्फिडेंस बिकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करना है। और अगर आप अपना कॉन्फिडेंस मजबूत नहीं करोगे तो क्या करोगे, आप दूसरे के कॉन्फिडेंस से काम चलाओगे, यानी कि मेरे कॉन्फिडेंस के दम पर आप बोलोगे। तो मंगनई का कॉन्फिडेंस हो गया हो, आपका अपना नहीं हुआ। और कॉन्फिडेंस का मतलब है आपका अपना ही होना चाहिए। सही है? तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग, यूज द प्रोडक्ट। दूसरी बात, हम वेस्टिजियन हैं और व्यापार करने के लिए आए, तो हम पहले तो एक मन में एक प्रण कर लें। क्या प्रण? कि मेरे घर में जितने भी सामान यूज होते हैं, चाहे वो सिर में डालने का तेल है, मुंह पे लगाने की कोई क्रीम है, या कोई साबुन है, कोई शैम्पू है, कोई पोछा लगाना, कपड़ा धोना, या तेल है खाना बनाने का, या टॉफी चॉकलेट कुछ है, कुछ भी मैं कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहा हूं, तो आज से खरीदने से पहले मुझे ये चेक कर लेना पड़ेगा, क्या ये सामान वेस्टीज में तो नहीं आता है। एक ईमानदारी की बात, अगर वेस्टीज में आता है तो वो सामान कहीं बाहर से नहीं आना चाहिए हमारे घर में। क्या मैं ये मान लू आप लोग खाली है सिर हिला देंगे, मुझे दिख रहे हैं आप लोग सब मेरे साथ में, आप लोग गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर ये भ्रम ना रहे किसी का कि पता नहीं सामान कैसा होगा कैसा नहीं, उसके लिए यूज करके देख ले वो, और ये प्रण कर ले कि हमारे घर में कोई भी सामान आएगा तो बेल्ट सही आएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप, यूज द प्रोडक्ट। तो अपने घर में एक डायरी बनाएंगे या कोई पेपर चिपका देंगे दीवार पर कहीं पर, उसमें सबसे पहले लिखेंगे यूज द प्रोडक्ट। फिर आगे लिखेंगे, कॉलम बना लेंगे जैसे हाजिरी लगाई जाती थी स्कूलों में, वैसे डेट बाई डेट अपना, आज मैंने यूज तक प्रोडक्ट किया कि या नहीं किया, ठीक। दूसरा आता है इसमें, स्टेप नंबर 2 लिखिए, शेयर द प्रोडक्ट। जो अच्छा लगे वो शेयर कर दीजिए। अब वो शेयर करने के लिए कुछ आपको इसमें बहुत बड़ी वैज्ञानिक पना नहीं है, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए कोई त्योहार है, अब आपके परिवार में कोई बहन आई आपकी, और वो करी ना, नहीं मम्मी मैं चाय नहीं पीऊंगी, वो एसिडिटी बनती है, तो वो आप क्या करोगी, अपने आप ही बताओगे नहीं बेटा ये वाली चाय बहुत बढ़िया होती है, इससे एसिडिटी नहीं बनती, बताओगे ना? तो ऐसे ही उसी भाव से आप दूसरों को भी बताइए, ये चाय में एसिडिटी नहीं बनती, ये तेजाब उजाब बन रहा हो, गैस उस बन रही हो, उससे दूर रखती है ये चाय, बहुत बढ़िया है और स्वाद में भी बहुत बेहतर है। अब ऐसा कब कह पाओगे, जब आपने पी होगी। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बताता हूँ, बेटी के लिए बताता हूँ कि वो अम, स्कूल में ना, उसके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, तो उसकी क्लास में, तो उसके क्लास का जो सबसे बड़ा बच्चा है वो उसके यहाँ तक आता है, और जो बाकी बच्चे हैं वो सब यहाँ यहाँ तक आते हैं, तो इसको पीछे बैठाया जाता है। ये बात मैंने आज सुदीप जी के घर पे भी शेयर की, मैं हर जगह शेयर करता हूँ। तो ऐसे ही आपको जो प्रोडक्ट आपने यूज किया उससे जो भी अच्छा लगा आपको दिल से, वो बातें आपको शेयर करनी है, और ये रोज शेयर करनी है, रोज।
2-4 लोगों को रोज शेयर करें, टिक लगाते रहें, आज मैंने शेयर द प्रोडक्ट किया या नहीं, शेयर द प्रोडक्ट किया या नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? सिर्फ आप हाँ या ना में हिलाएंगे, मुझे दिख रहा है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे लिखिए मेक ए लिस्ट। मेक ए लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट किन लोगों की बनानी है? तो जाहिर है हम लोग व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारी कुछ सामान बेच रहे हैं, अगर हमारी दुकान है तो हमारे कुछ ग्राहक चाहिए। तो हमें कौन से ग्राहक चाहिए, हमें किन लोगों की लिस्ट बनानी है, उन पर फोकस करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो जिंदा हों, है कुछ हंसो मत भाई सुदीप भाई। जिंदा लोगों की लिस्ट बनानी है हमें। और वो उन जिंदा लोगों में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? वो नहाते हो, अरे ना नहाते हो ससुर डेली, कभी कभी नहाते हो, साबुन तो लगाएंगे। नहाते हो, और जो नहीं भी नहाता ना, इतना खोपड़ी जरूर, मुंह सिर बाल जरूर धोता है झाड़े में। ठीक है, तो जो नहाते हो, पेस्ट करते हो, सिर में तेल डालते हो, कपड़े धुले हुए पहनते हो, उनके घर में खाने बनाते समय तेल यूज किया जाता हो, उनके घर में पोछा लगता हो, उनके टॉयलेट में टॉयलेट क्लीनर रखा जाता हो, वो उनकी पतली लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर ये सब चीजें लगाती हो, उनके बच्चे चॉकलेट खाने की जिद करते हो, जो स्वस्थ रहना चाहते हो, जो अपने जीवन को थोड़ा सा और एक स्टेप ऊपर करना चाहते हो, ऐसे कुछ लोग जान जान के हैं या नहीं है? हैं? उनके नाम लिख लो। ये सोचे बिना कि वो हमारी बात मानेगा अथवा नहीं। उसका भी अगर तुम ही सोच लोगे तो भगवान ने उसकी खोपड़ी में भी एक दिमाग फिट करा था। उस वो क्या सोचेगा जब उसका भी तुम ही सोच लोगे? तो उसका कतई नहीं सोचना, अपना सोचो, उसका नाम लिखो। और ये सोचते समय दिमाग बिल्कुल मत चलाना, अरे यार वो गांव का है, वो शहर का है, वो पढ़ा लिखा, वो बिना पढ़ा लिखा, वो अमीर आदमी है, अरे यार वो अपने आप को जाने क्या समझता। कतई दिमाग मत चलाना। क्योंकि मैं 3.5 साल बाद व्यापार में आया, 3.5 साल तक तो मैं तलवार लिए घूमता रहा था, मार डालूंगा, काट डालूंगा, फाट डालूंगा, मैं स्टिच नहीं करूंगा, न करने दूंगा। तो मुझ जैसा विरोधी व्यक्ति मैं स्टिच में बैठा हुआ है। तो कोई ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है विरोधी हो। तो नाम आपको सबके लिखने हैं। अब मान लो मुझे 3.5 साल तक भी ऐसे मैंने विरोध किया, अब दीक्षित सर ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम लिखा था, उन्होंने मुझे बताया, शेयर किया, उन्हें शेयर करा ही नहीं होता, ये सोच के अरे यार ये तो विरोधी आदमी है यार, तो मैं आज ही वेस्टीज में नहीं होता। और अगर होता भी तो जिसने अपनी लिस्ट में नाम लिखा होता मैं उसकी लिस्ट में उसके साथ में होता। समझ रहे हो? तो नाम आपको सबके लिखने हैं, जिनको भी जानते हो आप। पहले से पहले प्री जज नहीं करना, वो सामान लेंगे नहीं लेंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं, लिस्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 4, अपॉइंटमेंट। ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन। जितने लोग वेस्टीज में आए और गॉड ब्लेस यू हो गए, जो नहीं कर पाए, उनका बहुत बड़ा कारण ये रहा है, बहुत बड़ा, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने की कुछ टेक्निक है, कुछ तकनीक है, कुछ सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा बहुत गहराई से। और ये ही सबसे मेन पॉइंट है। जब आप किसी मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो, उसी समय तय हो जाता है ये मीटिंग सफल होगी अथवा नहीं। अब लोग क्या करते हैं, ये समझे बिना, इस तकनीक को जाने बिना, बस वो उनको समझ में आ गई। अब जैसे यहाँ पर आज बैठे हुए, आज दूसरा दिन है सुदीप भाई का, ये पिछले 3-4 साल से मैं इनका फॉलोअप कर रहा था, 3-4 साल से ये इनको समझ में नहीं आया, आज आ गया, आज ये बैठे हुए, आइए हमारे साथी बनकर व्यापार कर रहे हैं। तो इनको 4 साल बाद समझ में आ गया, मान लो 3.5-4 साल बाद। अब ये तुरंत ही एक लिस्ट बनाए और खुद ही अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दें, और वेस्टीज कर लो। अब इन्हें क्या मालूम वेस्टीज क्या होती है? इनको एक ट्रेंड व्यक्ति ने, मैंने अपने गुरु से मिलवा दिया, मैंने अपने प्रोडक्ट के डेमो दिखा दिए, प्रोडक्ट के बाद बारे में जानकारी दे दी रमा मैम ने, उससे ही इनको प्रभावित हो गई है। लेकिन हम सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, वो सब काम जो हमने इनके साथ में किया उसकी ट्रेनिंग ली थी।
इन्होंने उसकी ट्रेनिंग अभी नहीं ली है। अपॉइंटमेंट की भी एक ट्रेनिंग होती है, बुलाने की भी एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग हम जब तक आपको ना दें तब तक आप किसी को ना बुलाएं, नहीं तो वो तो नहीं आएंगे और वो आपको एक राय और दे देंगे, अरे तुम कहां फंस गए। तो हो सकता है अभी आपकी कच्ची पोई है, आपको लगे यार देखो मामा भी मना कर रहे थे और ये चाचा भी मना कर रहे थे और यार ये देखो साले ने भी मना कर दिया, अरे यार इतने लोग मना कर रहे हैं, ये लोग कोई बेवकूफ थोड़ी है। तो आपको हम ऐसे लगने लगेंगे जैसे हमने आपको कोई घेर लिया है, कोई कंबल डाल। जो आप अभी हमारे साथी बन के काम कर रहे हो, आप हमारा फोन उठाना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने जाने अनजाने एक गलती कर दी कि बिना ट्रेनिंग के आपने वो काम कर लिया। इस पर मैं एक कहानी जरूर सुनाऊंगा, कहानी नहीं एक उदाहरण। नल है, नल हैंडपंप। तो एक 3 साल का बच्चा भी हैंडपंप से पानी निकाल लेता है। निकाल लेता कि नहीं? हाँ हिलाओ, हाँ या सब नाम है, मिलाओ, हिलाओ सिर। निकाल लेता है। अब उस नल का हैंडल निकाल दो, उसमें पानी भी है, उसमें रॉड भी है, सब कुछ है। अब आपसे कह रहा हूं, आप पानी निकाल के दिखाओ उससे। नहीं निकाल पाओगे। क्यों? पानी तो उसमें है। वो हैंडल जो था ना, वो हैंडल कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। वो एक कठिन काम को आसान करने की तकनीक थी। उससे इतना आसान हो जा रहा था कठिन काम कि बच्चा भी पानी निकाल लेना। ऐसे ही कुछ तकनीक हम आपको सिखाएंगे उस कठिन काम को करने की। कठिन काम कौन सा? लोगों से अपॉइंटमेंट लेना दुनिया का सबसे कठिन काम है नेटवर्क मार्केटिंग में। और इसको हम कुछ तकनीकों के द्वारा आपको सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको उसका स्पेशलिस्ट मर्मज्ञ बनाएंगे। तब हम आपसे कहेंगे कि हमारे सामने आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हम भी बैठे सामने, हम कुछ अपॉइंटमेंट आपको करके दिखाएंगे। तब आप धीरे धीरे सीखोगे। तो जो लोग वेस्टीज में बिना काम करे ही फेल हो गए, शुरुआत में ही फेल हो गए, उन्होंने ये इसी पॉइंट पर आत्महत्या कर ली थी कि बिना तकनीक जाने, बिना उसकी जानकारी किए उन्होंने अपॉइंटमेंट लेने शुरू कर दिए थे। तो आप लोग मेरी टीम हो, तहलका.com की टीम हो, और हम सब लोग वी टीम एजुकेशन सिस्टम के पार्ट है। तो जब एजुकेशन सिस्टम के ही पार्ट है तो बिना एजुकेशन के कुछ मत करना, धोखे में भी नहीं। है मत हो। चलिए, अब अगला पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये वो काम है जो हमें डेली करने हैं। पॉइंट नंबर 5 पे आता है जी मीटिंग। जी हमें डेली मीटिंग करनी ही करनी है। अब जी मीटिंग जब तक आपने नहीं सीखी है, आपको नहीं करनी। तब तक आप अपने अपलाइन के साथ में मीटिंग करेंगे। एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग, चार मीटिंग, पांच मीटिंग, उनको करते हुए देखिए। फिर एक दो चार मीटिंग उनके सामने करिए। यानी कि आप लोग मेरी टीम में हैं तो फिर मैं करूंगा, और आपके अगर सीनियर इस लेवल पे होंगे तो मैं उनको ही अथॉरिटी दूंगा। तो मीटिंग आपको तब तक नहीं करनी अकेले जब तक आप उसके विधिवत ज्ञाता ना बन जाए। उसकी भी कुछ तकनीकें हैं, कुछ उसके टूल्स हैं। वो टूल्स आपको जानकारी दी जाएगी। उस टूल्स को जब आप ले लेंगे, उनके द्वारा मीटिंग करने के जब अभ्यस्त हो जाएंगे तब मीटिंग करेंगे, उससे पहले नहीं। इसके बाद ले लीजिए पॉइंट नंबर 6, टीम वर्क। ये काम आप आज से, अभी से, इसी समय से कर सकते हैं और रोज करना है। अब टीम वर्क में क्या होता है? जैसे अभी इस सेशन में आप बैठे हुए, आपको मैं सिखा रहा हूं। अभी आपकी टीम के 10 लोग और आ जाएं जो आपके साथ में मिलकर व्यापार करते हैं। आपने क्या करा? उनको भी ये लिंक दिया और उनको भी इसी में बैठा दिया। तो जैसे आप सीख रहे हो वो भी सीखने लगेंगे कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये टीम वर्क हो गया। कभी कोई और सिखा रहा है, जैसे उस दिन मैं आपको अपने गुरुजी से मिलवाने के लिए ले गया, तो गुरुजी ने मुझसे कई गुना ऊपर लेवल की काउंसलिंग आप लोगों के साथ में की। उन्होंने, उनकी वजह से आपका विजन बड़ा हुआ। उतना काबिल शायद मैं नहीं था जितना उनने आपको आगे की दुनिया दिखाई। तो ये क्या हुआ? ये टीम वर्क हुआ। इसका फायदा आप लोग उठाएं। तो जितनी भी मीटिंग होती है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, खुद भी बैठना है और अपने लोगों को भी बैठालना है।
अब खुद कैसे बैठना है, अपने नाम के आगे हमें लिखना है संजय शर्मा स्टूडेंट वी टीम। ऐसे ही आप लोगों का जो भी नाम है उसके आगे आप स्टूडेंट वी टीम लिख लें और कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर बैठे। वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है जिनके कैमरे लाख बार कहने के बाद भी ऑन नहीं होते, ऑफ ही रहते हैं। यकीन मानिएगा इनसे कुछ नहीं उखड़ेगा, इनसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उखड़ेगा, ये कुछ भी कर ले। क्यों? जिन जिनके कैमरे बंद होते हैं मैंने खूब देखा, वो नोट नहीं बना रहे होते, वो कुछ और कर रहे होते हैं। उनको अपनी जिंदगी बनाने से ज्यादा, अपनी काबिलियत बढ़ाने से ज्यादा, अपनी एजुकेशन लेने से ज्यादा कुछ और जरूरी काम होते हैं। तो वो और जरूरी कामों को तो निपुणता पूर्वक कर लेते हैं, वो वेस्टेज ही नहीं कर पाते। इसलिए आप जाकर कैमरा ऑन करके बैठेंगे तभी आपके लोग ऑन करके बैठेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। तो इसलिए हर इवेंट में चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको उसमें सम्मिलित होना है। और यूनिफॉर्म है एक हम लोगों की, व्हाइट कमीज, ब्लैक पैंट, ब्लैक सूट, ब्लैक जूते हो गए, और एक टाई है वेस्टिज की। ये हम लोगों की यूनिफॉर्म है। महिलाओं के लिए साड़ी है और सलवार सूट भी है। तो उनमें से कुछ भी बनवाएं, उन यूनिफॉर्म में आप जब भी कोई इवेंट हो उसमें यूनिफॉर्म में बैठेंगे। इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 7, फॉलो अप। अब फॉलो अप क्या होता है इसको समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने माननीय गुरुदेव से सुदीप जी को मिलवाया। अब सुदीप जी वहां से मिलके आए, उनकी मैडम उनसे मिलके आई सर से, और भरपूर वाले एक्साइटमेंट में एक बड़े विजन के साथ में वहां से लौट के आए, ये अपने घर पहुंच गए। अगले ही दिन मैंने उन लोगों से बात की और मैंने वहां के विषय में जानकारी ली। क्या अच्छा लगा, कैसा निर्णय, आप हमारे साथ में व्यापार में आना चाहते हैं या भी ग्राहक बन के काम करना चाहते हैं, किस रूप में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम काम करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो काम जैसे ही करना चाहते हैं यानी कि अब हम अगले स्टेप पे आ गए। अब काम कैसे होगा, हम उस पर चल दिए। तो ये मैंने डायरी में नोट किया कि मैं उनसे मिलके आया, मैंने ये किया। अब अगला फॉलोअप क्या है, उनको हमें डेमो दिखाने हैं, वेस्टीज के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है। तो हमने पति पत्नी दोनों आज उनके घर गए और उनको डेमो दिखाए, हर प्रोडक्ट का विश्वास उनको ट्रांसफर किया, और जिससे उनको ये लगा कि हम एक अच्छी कंपनी में हैं, हम एक ऐसे अच्छे अपलाइन के साथ में हैं जो उनका पल पल साथ देने के लिए तैयार हैं, हम एक ऐसे अच्छे गुरु के अंडर में हैं जो इतने विजनरी हैं, जिन्होंने संजय शर्मा जैसे को बना दिया और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दी, तो मेरी जिंदगी में भी वो खुशियां भरेंगे। हमें एक अच्छे गुरु मिले हुए हैं, एक अच्छा अपलाइन मिला हुआ है, एक अच्छे प्रोडक्ट मिले हुए हैं, एक बहुत शानदार कंपनी मिली हुई है। सब कुछ बढ़िया होने के बाद एक बी टीम एजुकेशन सिस्टम मिला हुआ है जो आम आदमी को खास आदमी में बदलने के लिए डेली अपने कोई ना कोई इवेंट करता है, जो उनको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और काबिल बनाते हैं। क्योंकि पैसा हम काबिलियत के हिसाब से ही कमाते हैं, पैसा हम काबिलियत के हिसाब से ही कमाते हैं। ठीक है? काबिलियत और मेहनत, काबिलियत और मेहनत दो चीजों के फल के रूप में हमको आगे सफलता मिलती है। ठीक है? तो अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सवाल पूछना हो इन सब चीजों के बीच से संबंधित, मुझसे पूछ सकते हैं।